अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे में आज चांद रात है और पूरी दुनिया में जहाँ पे भी मुसलमान कल ईद मना रहे हैं उन सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की इबादतें जो इस मुबारक महीने में आप लोगों ने की हैं, अल्लाह पाक आपकी वो इबादतें कबूल फरमाए। नॉर्वे के जिस शहर में मैं रहता हूँ ये इतना बड़ा शहर नहीं है, इसकी टोटल आबादी तकरीबन 19 से 20 हज़ार के करीब है। और लेकिन अगर फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखें तो ये शहर मुझे बड़ा पसंद है। हम लोग जो दोस्त यहाँ पे हैं उनको बड़ा पसंद है, क्योंकि यहाँ से स्वीडन जो है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट के फासले पे है। और जो नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, वो यहाँ से 1 घंटा और 14-15 मिनट लगते हैं अगर बाई ट्रेन जाए, और तकरीबन इतना ही टाइम लगता है अगर बंदा गाड़ी पे जाए। और एयरपोर्ट भी यहाँ से तकरीबन कोई 1 घंटा दूर है। तो हर लिहाज से ये सिटी बहुत अच्छा है कि अगर आपको हलाल फूड चाहिए तो आपको स्वीडन से भी मिलता है, ओस्लो से भी मिलता है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 5 फैमिलीज तो वो हैं जो फार्मासिस्ट की हैं, बच्चे हैं उनके, हम लोग प्रॉपर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी हैं। अच्छी गैदरिंग है हमारी और एक एहसास ये नहीं होता कि बंदा अपने मुल्क से अपने लोगों से दूर है। आल दो वो एहसास ख़त्म तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली तो हम दूर हैं अपने लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि आपके ही लोग, आपके प्रोफेशन के लोग जब आपके साथ होते हैं तो एक सपोर्ट मिलती है, ये फील नहीं होता। इस शहर में सिर्फ एक मस्जिद है। और मुसलमानों की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन कोई 1500 से 2000 के करीब मुसलमान हैं, जो कि ईरान से हैं, अफ़गानिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे, और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं, उनमें से हर कंट्री से कुछ चंद एक लोग हैं। और यहाँ पे एक ही मस्जिद है जो हम लोग तरावी वगैरह पढ़ते रहे रमज़ान शरीफ के महीने में। कल ईद भी हमने वहीं पे पढ़नी है। तो अभी मैं घर से निकला था क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे जाके सारी सेटिंग करनी है, ईद पढ़ने के लिए वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। तो वो दिखाने के लिए आपको कि हम लोग यहाँ पे ईद किस तरह मनाएंगे। लुकमान भाई हैं यहाँ पे, वकास भाई हैं, राजा यासिर हैं, वो सब लोग वेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको मस्जिद का दिखाते हैं कि मस्जिद किस तरह से है, वहाँ पे ख़वातीन के लिए किस तरह से अरेंजमेंट है और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए किस तरह से अरेंजमेंट किए जाते हैं। ये मैं जिस दरिया से अभी गुज़र रहा हूँ ये नॉर्वे का सबसे बड़ा दरिया है, इसका नाम है गलोमा, और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 621 किलोमीटर के करीब है। और इस दरिया के ऊपर नॉर्वे ने तकरीबन कोई 40 के करीब डैम बनाए हुए हैं और 50 के करीब तकरीबन बैराज बने हुए हैं इस पर। तो ये वो दरिया है जिसका सबसे बड़ा रोल है नॉर्वे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के मामले में। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिटीज़ जितने मर्जी छोटे हों, ये इस हिसाब से अपने सिटीज़ को डेकोरेट करते हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से छोटे शहरों में या कम आबादी वाले जो शहर हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को होता है। अगर आप ये ब्रिज ही देख लें तो इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया की बात करें तो वो दरिया सिंध है, जो तिब्बत से शुरू होता है। और अगर उसकी तिब्बत से शुरू होके सिंध के एंड तक उसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 3000 से 3200 किलोमीटर है, और पाकिस्तान के अंदर उसकी लंबाई 2000 से 2200 किलोमीटर है। लेकिन इतने बड़े दरिया के ऊपर जो डैम है वो 2 बड़े डैम है, एक तरबेला है, एक मंगला है। और इन 2 बड़े डैम्स में भी जो मंगला डैम है वो दरिया झेलम के ऊपर है, लेकिन वो इंडस रिवर बेसन के साथ लिंक होता है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि 2 बड़े डैम हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों ने कौमों के लिए बेहतरी करनी होती है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। एक तरफ वो मुल्क है जिसमें सबसे बड़े दरिया की लंबाई 621 किलोमीटर है, दूसरी तरफ हमारा मुल्क है जिसमें दरिया की लंबाई 2200 किलोमीटर के करीब है। और डैम्स की तादाद मैंने आपको बता दी है कि दोनों कंट्रीज़ में किस तरह से है। ये हमारा मस्जिद का पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और ये वाहिद मस्जिद है कोंग्सनगर में जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ। लेकिन चूँकि पब्लिक ज़्यादा होती है तो ऊपर वाला एरिया जो है वो ईद के लिए, ख़वातीन के लिए, और जो नीचे वाला आपको दिखाया है वो सुबह हम लोग मर्द हज़रात वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
कारपेट पहले बिछा लो जिस तरह कारपेट ज़्यादा बिछ लो स्टेज में बाद में उनके सामने हाँ अभी तक हम लोगों ने ये सेटिंग कर दी है, तो इंशाल्लाह सुबह यहाँ पे आके हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। मस्जिद इधर है सही, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में मस्जिदें होती हैं उस तरह से तो नहीं है। इधर इस तरह का ही अरेंजमेंट करना पड़ता है सेंटर में नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा होती है। आल दो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, तकरीबन कोई टोटल आबादी जो है वो पूरे शहर की 19,000 है, और उसमें से जो मुसलमान हैं वो तकरीबन कोई 1,000-2 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। कैसा गुजरा नॉर्वे में आपका? सही जा रहा है। अच्छा जा रहा है, ठंड ख़त्म हुई है तो आप आए हैं। हाँ बस उधर तो गर्मी थी, इधर ठीक है। हाँ इधर ठंड है। पापा पीछे खड़े हुए हैं इनके, राजा यासिर भाई। बच्चों को यहाँ पे लाके कैसा फील हो रहा है आपको? माशाल्लाह फैमिली को पता है, आपके साथ जब फैमिली साथ हो तो फिर तो क्या फीलिंग्स होती है, फीलिंग होती है। इधर वकास भी खड़े हैं हमारे, कोंग सिंगर के पायोनियर। ये सबसे पहले कोंग सिंगर में शिफ्ट हुए हैं, फिर ये लुकमान भाई हैं, ये स्कारनर से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। आप तो नए हैं ना यहाँ भी, मैं आपसे पुराना हूँ। सिंगर में नहीं है, वैसे पुराने हैं। परसों के प्लान के बारे में बात कर रहे हैं वकास भाई। हाँ जी, इन्होंने सारा कुछ परचेज करके लाना है ओस्लो से। जी बिल्कुल, बारबेक्यू का प्लान है इंशाल्लाह। तो कल आप लोग सारे ना, क्योंकि संडे को तो बंद होती हैं दुकानें, तो जो कोला है, जूस वगैरह ये सब चीज़ें ना ये यहाँ से परचेज़ कर लेंगे। लुकमान भाई ने बड़ी एफर्ट की है ये सारे अरेंजमेंट करने के लिए, सुबह नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो हमें तकरीबन को 1000 को बंदे की नमाज का सवाब मिल रहा है। ये सब भाई ने मिलके किया है, सब कुछ इंशाल्लाह। ये साथ मेरे साथ जेन जी खड़ी हुई है, मुझे अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं कि चैनल किस तरह से ग्रो करना है। ये रेहान है वकास भाई का बेटा, नॉर्वे की साइड से इंशाल्लाह फुटबॉल खेलेगा ये नेशनल टीम में। क्या आपका कैसा जा रहा है फुटबॉल? सही जा रहा है, बस अब चूज कोई है 7 प्लेयर्स चूज है के हाँ। मेरे फार्मर हाँ, आपके ट्रायल चल रहे थे। ट्राई चल रहे हैं, उसके बाद नेशनल पे आ गया बस। वाओ, नेशनल में आ गया। 7 प्लेयर्स चूज़ करने होते, कितने में से 7 लिए हैं इन्होंने? अभी 7 ले गए और जो 7 वो फिर 2 घंटे दूर जाके कब खेलना। अच्छा, कब से शुरू हो रहा है? अप्रैल में अप्रैल। वाओ, अभी ज़बरदस्त। कोशिश करते रहा। गुड लक इंशाल्लाह। नॉर्वे की साइड से एक पाकिस्तानी नयाद नॉर्वे का लड़का इंशाल्लाह जल्दी आपको नॉर्वे की फुटबॉल टीम में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड कप में और आपने क्या करना है यहाँ पे? यहाँ तो क्रिकेट फिलहाल क्रिकेट इसने क्रिकेट खेलनी है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड नहीं है उस तरह से क्रिकेट के ओस्लो में तो लिए। है, इनकी टीम भी है ओस्लो में। हाँ, ओस्लो की टीम है इनकी। और जरार ने क्या करना है? स्कूल तो मिला नहीं है, अभी भी फ्री टाइम है आपके पास। जरार को भी स्कूल नहीं मिला, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। स्कूल नहीं, ये तो कॉलेज में देखना है। कॉलेज में जाना है, हाँ वीदरे गोना में जाना है। हाई स्कूल मैट्रिक आपका क्लियर है? सही सही। ईद का दिन आ गया है, तैयारी करके मस्जिद जा रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी मस्जिद पहुंचेंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक।
ईद मुबारक। जो एक डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान से वो ये है कि ईद के टाइम पे हर बंदा अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाता है और जैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ ले लोग मिलते हैं तो जो भी जितना किसी ने थोड़ा बहुत खाना होता है वो खा लेते हैं। ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छा गेस्चर होता है कि हर बंदा अपने घर से कुछ लेके आ रहा है और सब लोग मिल के बैठ के खाएँ, जो लोग डिफरेंट नेशनलिटी से हैं, क्योंकि सब अल्टीमेटली मुसलमान हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं चूँकि वीडियो बनाने में रह गया था तो मुझे सिर्फ यही मिला है। ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ चुका हूँ मैं। तो जो एक भाईचारा आपने देखा है मुसलमानों के दरमियान, जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ से हैं, ईरान से हैं, इराक़, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका की डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, वो किस बेसिस पे है? वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बेसिस पे है कि सब लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा तो किसी का भी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और यही बात अगर हम लोग अपने खिते के बारे में करें, जहाँ पे इस टाइम पे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? ईरान का, कतर का, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, इन सब कंट्रीज़ में रहने वाले लोग कौन हैं? वो सब मुसलमान हैं। और अल्लाह की जो किताब है उसमें क्या मैसेज है? जब दो मुसलमान ग्रोह आपस में लड़ते हैं तो उनके दरमियान सुलह करवाने का मैसेज है। पाकिस्तान इस खिते में इस तरह की हैसियत रखता है कि वो इन ममालिक में सालसी का किरदार अदा करके इस जंग को ख़त्म करवा सकता है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के सामने डट जाए कि आप हमारे खिते में इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना करें, आप ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, तो ईरान ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेगा, ना जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिका की एयर बेसिस हैं, जहाँ से अटैक होता है ईरान के ऊपर, वो भी नहीं करेगा। तो अब मैं बात को लंबा नहीं खींचता, होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान अगर अपना रोल प्ले करे तो जो भी इंस्टेबिलिटी है, जो भी मुसलमानों के दरमियान लड़ाई छिड़ चुकी हुई है, वो ख़त्म होगी, जिसमें अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हो रहा है? यहूद व नसारा का हो रहा है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ईद की बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर से।